आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 74वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में हम सब शामिल हैं एक देश के तौर पर और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार आज ध्वजारोहण करने वाले हैं लाल किले के प्राचीर से। वो देश से संवाद करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आपको बताते हुए कि आज 7:05 पर यानी अब से महज आधे घंटे बाद राजघाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो बापू को श्रद्धांजलि देंगे। 7:18 पर लाल किला पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। आसपास सुरक्षा के कई स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, चाक चौबंद इंतजाम है। और उसके बाद न सिर्फ ध्वजारोहण, देश का तिरंगा लहराएगा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी में आज पीएम क्या कहते हैं, सबकी नजर इस बात पर होगी। आप तस्वीरें देख रहे हैं, जल थल नभ हर जगह पर कई स्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। थोड़े से बदलाव जरूर है इस बार स्वतंत्रता दिवस के जश्न में कोरोना के संकट काल की वजह से, लेकिन अब इंतजार है पीएम के राजघाट सबसे पहले पहुंचने का। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संजय शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे लाल किले के प्राचीर से ही, और मिलिंद शर्मा भी हमारे साथ। आपके पीछे भी भव्य लाल किला दिख रहा है। संजय, आपने जगह जरा बदली है, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए 74वां स्वतंत्रता दिवस और 7वीं बार ध्वजारोहण के साथ एक रिकॉर्ड भी बनेगा पीएम मोदी का। गैर कांग्रेसी पीएम जो लगातार 7वीं बार आज वहां पर ध्वजारोहण करेंगे। संजय। जी हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड भी बनेगा और साथ ही ये भी मैं कहना चाहूंगा कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था 2 मोर्चों पर है। एक मोर्चा ऐसी नापाक निगाहें जिन्हें नेस्तनाबूद करना है, यानी आतंकी निगाहें, और दूसरी ओर कोरोना को भी नेस्तनाबूद करने की देश ने ठान ली है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जब राष्ट्र के नाम संदेश जारी करेंगे, यानी जब राष्ट्र से संवाद करेंगे अपने देश के नागरिकों के साथ, तो कुछ ऐसी घोषणा कर सकते हैं। लोगों को उम्मीद है कि कुछ वैक्सीन वगैरह के बारे में कुछ बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि धरती, जल और आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास। तो हेलीकॉप्टर सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके पर आसमान में मंडरा रहे हैं। यमुना के आसपास सुरक्षा चाक चौबंद है। यहाँ 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। लाल किले के 500 मीटर से ज्यादा दूर के दायरे से वहां से बैरिकेडिंग शुरू होती है और लोगों को पूरी चेक जांच के बाद ही, जामा तलाशी के बाद ही आने दिया जा रहा है। मैं यहाँ लाल किले की पार्किंग में हूँ। ये वीआईपी पार्किंग है। यहाँ जितने मंत्री और तमाम 3 स्टार 4 स्टार गाड़ियां जो भी पहुंच रही हैं, उनकी पूरी चेक जांच करने के बाद ही उन्हें आने दिया जा रहा है। वीआईपीज वहीं पर गेट से उतरकर अंदर जा रहे हैं। लाल किले के प्राचीर पर अंजना अमूमन 300 से 500 मेहमान वहां पर लाल किले के प्राचीर पर वहां बैठते हैं, जिसमें विदेशी मेहमान भी होते हैं, विदेशी राजनयिक होते हैं, मंत्री होते हैं, तमाम हु एंड हु सारे लोग वहां मौजूद रहते हैं। लेकिन इस बार 150 मेहमान होंगे। स्कूली बच्चे जो राष्ट्रगान गाते हैं, इस बार स्कूली बच्चे नहीं हैं, उनकी जगह एनसीसी के कैडेट्स हैं। और साथ ही जैसी कि परंपरा रही है, प्रधानमंत्री सबसे पहले देश के ऊपर कुर्बान होने वाले तमाम शहीदों के राष्ट्र की तरफ से महात्मा गांधी बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से एक श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधा लाल किले आते हैं। यहाँ सशस्त्र सेना सम्मान गारद, यानी तीनों सेनाओं के तीनों अंगों की मिलीजुली टुकड़ी होती है, जिनका वो सम्मान गारद का निरीक्षण करते हैं। और उस निरीक्षण के बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करने के बाद राष्ट्र से संवाद करते हैं। ये 1947 से परंपरा लगातार चली आ रही है। और ऐसे में इस बार लोगों की उम्मीदें हैं कि जिन 2 मोर्चों पर लड़ाइयां हो रही हैं, सरहद के ऊपर भी और सरहद के अंदर भी, यानी एक और कोरोना है, दूसरी ओर बाकी सरहद के उस पार हमारी जमीन पर बुरी निगाह रखने वाले पड़ोसी देश, उन लोगों के लिए क्या संदेश देते हैं, देश का मनोबल कैसे बढ़ाते हैं, देश को कैसे गाइड करते हैं, इसकी उम्मीद लग रही है कि कुछ न कुछ ऐसी अच्छी घोषणा होगी जिससे राष्ट्र को एक तो तसल्ली होगी और दूसरा एक जनजागरण और बढ़ेगा। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लोगों को समय समय पर ये बताया है कि उन्हें क्या करना चाहिए, देश के दुश्मनों से निपटने के लिए सेना को, और देश के अंदर जो कोरोना वायरस। संजय, आपको एक सेकंड के लिए टोक रही हूं। जैसे ही तस्वीरें आती हैं, ये हम देख रहे हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जो इस वक्त ध्वजारोहण कर रहे हैं, सलामी ले रहे हैं।
तो आकाश में लहराता तिरंगा, रक्षा मंत्री ध्वजारोहण करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सलामी ली। देश के अलग अलग हिस्सों से अब तस्वीरें इस तरह की आएंगी। संजय जहां पर मौजूद है वहां पर तमाम मंत्रीगण भी पहुंचेंगे। आप सीधा आपको उनके पास भी लिए चलेंगे। ये तस्वीरें हम आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दिखा रहे हैं। जिस तरह की चुनौतियां देश के सामने हैं सरहदों को लेकर, उसके अनुरूप आप कह सकते हैं एक ऐसी परिस्थिति जिसमें देश बड़े संगीन तरीके से इन तमाम मुद्दों पर, और आज प्रधानमंत्री क्या इसका जिक्र करते हैं, सबकी नजर इस बात पर होगी क्योंकि राष्ट्रपति के संबोधन में नाम लिए बिना एक तरह से जवाब उन पड़ोसी मुल्कों को दिया गया जब यह कहा गया कि देश सक्षम है माकूल जवाब देने में। और ये राजनाथ सिंह